दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यू बॉय चैनल पर, जहां होती हैं असली और मजेदार रिव्यूज की बात। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शो के बारे में जो हमेशा से क्राइम थ्रिलर के फैंस का फेवरेट रहा है। मैं बात कर रहा हूं पाताल लोक सीजन 2 की। क्या ये शो अपने पहले सीजन की बराबरी कर पाया है या नहीं, या कहीं पे थोड़ा स्लिप कर गया है? तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहले सीजन ने सस्पेंस और रियलिटी का परफेक्ट ब्लेंड दिखाया था, और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी की जर्नी का अगला चैप्टर हमें क्या डिलीवर करता है। क्या सेकंड सीजन में भी वही मैजिक देखने को मिलेगा या नहीं? जयदीप अलावत के शो पाताल लोक 2020 के इंडियन वेब सीरीज के एक पैमाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसने कई यादगार किरदार जनता को दिए। पाताल लोक का 2 सीजन 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब आया है, लेकिन शो का जो नया सीजन है इस इंतजार का एक एक मिनट पूरी तरह से वसूल करवा देता है। पाताल लोक के ट्रेलर में एक लाइन थी जब हाथीराम चौधरी को कहा जा रहा था कि वो हम गली क्रिकेट के लौंडे हैं और यहाँ वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन हाथीराम इस वर्ल्ड कप में खेलने के लिए ना सिर्फ पूरी तैयारी के साथ आया, बल्कि वो मैन ऑफ द सीरीज भी है। सीजन 2 के ट्रेलर में एक और डायलॉग था, ये सिस्टम की नाव की तरह है चौधरी, सबको पता है कि इसमें छेद है और तू उनमें से है जो इस नाव को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस बात पर लंबी चर्चा हो सकती है कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी नाव को बचा रहा है या नाव में जो छेद है वो चौधरी जैसे लोग ही हैं, क्योंकि वो सिस्टम नहीं है, दिल के हिसाब से चलने वाला इंसान है। चौधरी के बारे में पहले सीजन ने एक चीज पक्की कर दी थी कि ये लंबा चौड़ा आदमी असल में दिल से बहुत इमोशनल है। ये इमोशन ही दूसरे सीजन की गाड़ी को स्टार्ट करने वाली चाबी बनती है। 7 साल के बच्चे के साथ आई एक महिला आउटर जमुना पार्क थाने में शिकायत दर्ज करवाने से जूझ रही होती है। दिहाड़ी पर काम करने वाला उसका पति रघु पासवान की कोई खोज खबर नहीं होती है। वो परेशान है कि पति को कुछ हो गया तो बच्चे को कैसे पालेगी। तभी हाथीराम चौधरी की नजर उस पर पड़ती है और बच्चे को देखकर मामले पर कार्रवाई की जाती है। पहले सीजन में चौधरी के जूनियर इमरान अंसारी अपने किसी एग्जाम की तैयारी करते देखा था आपने। एग्जाम क्लियर हो गया है और अंसारी अब बड़ा पुलिस अफसर बन चुका है, मतलब आईपीएस वो बन गया है। नागालैंड सदन में नागालैंड डेमोक्रेटिक फोरम पार्टी के एक बड़े नेता जोनाथन थॉम के गला काटकर उनकी हत्या कर दी जाती है। वो एक बड़ी समिट का हिस्सा बनने दिल्ली आया था, जो भविष्य में नागालैंड के विकास और वहां के लोगों को प्रगति की राह पर लाने वाला एक महत्वपूर्ण काम था। टॉम की हत्या की जांच अंसारी लीड कर रहा है और इस केस के तार नागालैंड में दर्शकों से जारी हिंसा से जुड़े हुए हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ चौधरी को भी रघु के गायब होने का कनेक्शन नागालैंड से मिलता है। कहानी में ड्रग्स, नागालैंड की पॉलिटिक्स से जुड़े बड़े परिवार और वहां के अलग अलग समुदाय के विवाद भी शामिल है। एक लड़की रोज रिजो इस कहानी का सेंटर पीस होती है और दोनों केस का सबसे बड़ा कनेक्शन बनता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हाथीराम चौधरी और अंसारी दोनों नागालैंड पहुंचते हैं। अब एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर भूगोल, राजनीतिक, समाज विज्ञान और गणित सब उनकी समझ से बाहर है। इन्हें समझने के लिए उन्हें कुंजी बनकर मिले हैं नागालैंड पुलिस का ऑफिसर मेघना बराउ, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूं तो, और उनका जूनियर आईजैक। क्या थॉम की मौत और जिम्मेदार दिल्ली को मान रहे हैं? ये दोनों चौधरी और अंसारी का साथ देंगे या नहीं? क्या चौधरी इस सारी गुत्थी में से रघु को खोज पाता है या नहीं? क्या ये गुत्थी सुलझेगी या फिर नागालैंड चौधरी और अंसारी को निगल जाएगा? यही सब सीरीज का मेन पॉइंट है। मतलब यह है कि स्टोरी वापस वही रॉ और ग्रिटी वर्ल्ड में आ जाती है। हाथीराम चौधरी एक नए केस में उलझे हुए हैं जो फिर से क्राइम, पॉलिटिक्स और सिस्टम के फ्लॉज को एक्सप्लोर करता है, पर इस बार उनका कैरेक्टर और भी ज्यादा मैच्योर और लेयर्ड लगता है। हर केस को सॉल्व करते हुए उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ और सीन्स हमेशा याद आ जाते हैं एंड वक्त पर। ये एक तरह का वैसा मोमेंट लगता है जहां पर सस्पेंस को थोड़ा और टाइटली होल्ड किया जा सकता था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरीज का एग्जीक्यूशन काफी अच्छे तरीके से किया गया है। जयदीप अलावत ने अपने कैरेक्टर को एक अलग लेवल पर ले जा करके डिलीवर किया है। उनका इमोशनल डेप्थ और इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस सीरीज को काफी हाईलाइट करता है। बात करता हूं मैं कैरेक्टर्स की, जयदीप अलावत के अलावा सपोर्टिंग कास्ट ने भी काफी अच्छा काम किया है, जिसमें है गुलपनाग ने हाथीराम की वाइफ का रोल काफी अच्छे तरीके से निभाया है, जो इमोशनल वेट बढ़ाता है। दूसरा वहीं पे नीरज काबी और वहीं अनुराग अरोड़ा और निहारिया की परफॉर्मेंस ने स्टोरी को इंगेजिंग बना दिया है। एक्टिंग डिपार्टमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, पर जैसे मैंने पहले कहा कि सस्पेंस को और थोड़ा टाइट किया जा सकता था। जैसे कि लास्ट सीन को ले लीजिए, जब वो फटा हुआ नोट सामने आया, लग रहा था कि सीरीज थर्ड पार्ट के लिए बिल्डअप कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाथीराम बस वो पैसे लेता है और आगे बढ़ जाता है। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा था। ये शायद मुझे लग रहा है या आपको भी लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बात करते हैं इसकी डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की। डायरेक्शन की बात करें तो सुदीप शर्मा ने काफी ब्रिलियंट काम किया है। हर सीन में डिटेल और डेप्थ दोनों है, और सिनेमेटोग्राफी ग्रिडी टोन को परफेक्टली कैप्चर करती है। दिल्ली के विजुअल्स और डार्क अंडरटोन सीरीज का मूड एकदम अलग कर देते हैं। अब सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, क्या पाताल लोक सीजन 3 आएगा या फिर स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी? कमेंट्स में अपनी थॉट्स को जरूर शेयर करना। ओवरऑल पाताल लोक सीजन 2 एक ग्रिटी इंगेजिंग सीरीज है जो आपको स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर करती है। एक्टिंग और विजुअल अलग लेवल पर है,
ये शो की काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आपको पहला सीजन पसंद आया था तो ये सीजन भी आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा रिव्यू पता लोग सीजन 2 के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रिव्यू बॉय को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।